सोशल मीडिया के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप भली भांति से जानते हैं कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रातः हम आपको राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर के मुख्य जो समाचार होते हैं उनकी सुर्खियां और खबरों के पीछे की खबर आप तक पहुंचाते हैं। उसी क्रम को जारी करते हुए आज के सीधे प्रसारण में बहुत महत्वपूर्ण समाचार हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया। सबसे बड़ा इतिहास में एक और मिसाल बनने जा रही है कि जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। और 2 दिन पहले ही आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी थी कि किस तरह से काफी ज्यादा 3 दिन पहले आत्मसमर्पण कई ऐसे नक्सलवादियों ने किया है और आज रिकॉर्ड टूट गया है। वो रिकॉर्ड दर्शकों ऐसे टूटा है कि आज एक इतिहास तब बना जब नक्सलवाद के प्रमुख नेताओं ने आज आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में किया, जो अपने आप में एक इतिहास बना है। और उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया, उनकी संख्या 210 थी और उन्होंने हाथ फूल में थाप कर और संविधान की प्रति अपने हाथ में ली और फूल को एक फूल भी लिया, फूल का गुलदस्ता लिया और 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें एक नक्सलवादी नेता ऐसा भी था जिसने भारत सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। रुपेश नाम था उसका। और कई ऐसे थे जिन पर 50-50 लाख रुपए का, 10-10 लाख का इनाम रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री ने और वहां के चीफ मिनिस्टर ने धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि जो हमने आपसे एक वचन दिया था, पुनर्निवास की जो है रीसेटलमेंट आपकी कर दी जाएगी। आपको याद होगा ऐसे ही जम्मू कश्मीर में किया गया था, मगर जम्मू कश्मीर में अभी वो सफलता नहीं मिली जो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वहां ले ली है। आशा की जा सकती है कि ऐसा भी यहां होगा। एक बात और इसमें निकल कर आई है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी झूठ बोलकर भी काम उन्होंने किया है, मगर उसमें अगर 10% काम किया, 90% उसमें उन्होंने झूठ बोला है। उदाहरण तौर पर पाकिस्तान और भारत ने जब एक नया ऑपरेशन चलाया, जिस तरह के पाकिस्तान ने एक आतंकवाद की नापाक साजिश करते हुए पहलगाम में हमारे निहत्थों को मार गिराया था, उन्हें बलिदानी कर दिया गया था, तब जो कुछ वहां हुआ था उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया, भारत सरकार ने किया, ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। मगर अब जिस तरीके से इन बहुत खूंखार हथियार 153 हथियार जिनसे लिए गए हैं नक्सलवादियों से, ये बहुत शानदार योजना जो थी वो केंद्रीय गृह मंत्री की थी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच संधि करा दी, और भी कई झूठ बोले, मगर केंद्रीय गृह मंत्री भारत के ने कोई झूठ नहीं बोला, तो क्या वो अब इस जो अवार्ड वो चाहते थे, नोबेल पुरस्कार, वो तो उसको मिला नहीं, मगर जिस तरह शांति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने काम किया, असली हकदार तो वो है। और आशा की जा सकती है, बात कई संगठन उठाएंगे कि असली अब अगले साल के जो हकदार हैं इस अवार्ड के, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। भारतीय रेल ने एक और इतिहास बनाया है। पहले इतिहास कश्मीर में बना, जिस तरीके से कश्मीर में बहुत बुरी जो प्राकृतिक आपदा के कहर में सभी लोग दो चार हुए, इसमें कश्मीर घाटी का सबसे प्रमुख मेवा सेब था, उसकी हालत खराब हो गई थी, नेशनल हाईवे बंद था, अनेकों सड़क जो सैकड़ों ट्रक जो है वो कश्मीर से सेब लेके जाने वाले थे, और कश्मीर में बहुत सी चीजें लेने वाले ट्रक लगातार खड़े हैं, आज भी खड़े हैं।
वो दिक्कत आ रही थी, मगर भारतीय रेल ने एक नया तब इतिहास बनाया। वहां से कश्मीर से आज़ादपुर दिल्ली में उन्होंने सेबों की ट्रालियां भेजी रेल के माध्यम से, और इसके बाद कुछ और उन्होंने 2-4 कदम बढ़ाए। उसे एक और कदम भारतीय रेल ने बढ़ाया कि कश्मीर में अलग अलग स्थानों से मारुति कारों का जो बेड़ा आप देखते बड़े बड़े ट्रॉलों में आता था, बहुत सा रिस्क होता था और अभी हालत भी खराब है सड़कों की, तो उन्होंने वो भी किया था। अब 1350 टन नमक 21 वैगनों में लद कर गुजरात से, वहां स्वार घोड़ा जगह है इंडस्ट्रियल स्टेट का, वहां से 21 वैगनों में 1350 टन नमक जो श्रीनगर के साउथ कश्मीर में अनंतनाग में भेजा गया है। ये अपने आप में एक और इतिहास बना है। लेह में प्रशासन ने सही सकारात्मक कदम उठाते हुए, स्थिति को देखते हुए, वहां पर उन्होंने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से एक जो लद्दाख में मांग भी थी नेताओं की, वो उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ वहां पर अब एक और नई चीज की है, चूंकि वहां आंदोलन शांतिपूर्वक करवाने का लद्दाख के नेताओं ने कहा था, इसलिए वहां पर संविधान की कुछ धाराएं लगाकर, उस धाराएं ऐसी हैं कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए आज लद्दाख में कुछ प्रदर्शन होगा। तो उसके लिए यही होगा कि जो लद्दाख में प्रदर्शन होगा और शांतिपूर्वक होगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी की गई है, तो ये एक अच्छा कदम है। आशा की जा सकती है कि जिस तरीके के वहाँ हालात बने हैं वो सामान्य हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह के रोमिल सिंह ने 163 धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लगा दी है, और चूंकि वहां पर इकट्ठे 5 से लोग ज्यादा ना हो, ये कदम उठाया गया है। जम्मू से एक दुखदाई खबर है कि 83 वर्षीय ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क, जिन्होंने इतिहास में कई नए नाम दर्ज करवाए, डोगरा सदर सभा के प्रधान थे और साथ में पूर्व मंत्री रहे हैं यहाँ पर, और साथ में कई जगहों पर उन्होंने, पंजाब था, बिहार था, कई जगह उन्होंने, उत्तरांचल था, उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, और उनका देहवासन हो गया। आज उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। वो अपने पीछे 2 बेटे 2 बेटियां छोड़ गए हैं, सभी समृद्ध हैं, और ज़्यादा उनकी संतान में कुछ शिक्षाविद हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जगहों से उनके लिए सत्वाना के संदेश आए हैं। उसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह हैं। कईयों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पर ग्रेटर कैलाश में है, और उनको पंचतत्व में विलीन जो है वो परमंडल के आगे किया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। साउथ कश्मीर कुलगाम में गए थे अपने कमान करते हुए, वहाँ की स्थिति को देखते हुए, और उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे समय में कुछ संवाददाताओं ने, चूंकि उनकी सबसे बड़ी तारीफ एक और भी है सीएम की, कि वो मीडिया को सवाल, कईयों के सवाल जो होते हैं कड़वे भी होते हैं, वो सबका बड़े धैर्यता से जवाब देते हैं। उन्होंने वहाँ जवाब दिया जब पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती ने जो शर्त रखी है कि अगर उनके विधायकों द्वारा दिया गया बिल पास हो जाता है, तो मुख्यमंत्री ने कहा ये काम मेरा नहीं है, ऑनरेबल स्पीकर का है, स्पीकर इसको करेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो स्पीकर करेंगे, इसके बाद हम तैयार हैं। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर हमारे बिल पास हो जाते हैं विधानसभा में तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को राज्यसभा में वोटिंग करेंगे। उधर आइए एक और न्याय पर सबको विश्वास होता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ के जज चीफ जस्टिस संजय परिहार और संजीव कुमार ने 2001 में एक उम्र कैद 2 लोगों को दी गई थी,
और उन्होंने बलवान सिंह और देवराज, उन्होंने प्रदीप कुमार और कमल सिंह का कत्ल किया था। केएमडी बस स्टॉप पर बस स्टॉप के लिए बात हुई थी। उन्हें वो सज़ा जो है, उन्होंने अपील की थी कि हमारी सज़ा माफ़ की जाए, मगर दोनों ऑनरेबल जज ने रिफ्यूज़ किया है। ऑनरेबल संजय परिहार और संजीव कुमार ने। भ्रष्टाचार कोई भी करे उसको माफ़ नहीं किया जाता और कानून की पकड़ सबसे सख्त होती है। आपको याद होगा सीबीआई ने पंजाब के डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप थे और रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उनको जब गिरफ्तार किया गया था, किसी से रिश्वत मांगी थी उन्होंने। एक लोहे का व्यापारी था और खबर थी कि लोहे के व्यापारी ने कुछ स्टील जो है वो चोरी का लिया था। चोरी का बेचना और लेना दोनों ही अपराध हैं। तो उनसे उन्होंने पैसे मांगे थे, मगर उन्हें सीबीआई ने सख्ते में अपने पूरे सबूत के साथ ले लिया और अब खबर है कि उनसे 100 करोड़ की उनके पास संपत्ति है और उनके पास 1.5 किलो सोना भी है। ये उनके से चीज़ें मिली हैं और उन्हें, हालांकि अगर चाहती तो सीबीआई और देर के लिए इंटेरोगेशन में रख सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। कुछ और खबरें हैं, खास करके आज तो बड़ा पवित्र दिन है धनतेरस का और इससे आज के दिन खूब खरीदारी होगी, इसलिए जम्मू में भी आज अच्छा खासा माहौल होगा, अच्छा खासा उत्सव होगा, मगर ट्रैफिक जाम रहेगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले जैसे चौथा पुल है वो बंद है। तो इसके लिए आज काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास जम्मू में देखा जाएगा। और धनतेरस से एक दिन पहले ही 3200 रुपया सोना महंगा हो गया है और एक दिन पहले ही, और 3200 रुपये का जो उछाल आया है टोटल। और अब जो सोना है वो 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। चांदी में कुछ गिरावट आई है, चांदी जो है 7,000 की गिरावट आई है। चांदी जो है अब 1,70,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। आज इसकी जमकर खरीदारी होगी। आइए बात करते हैं कि एक और शायद इतिहास और बन जाए, वो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में। यहाँ पर मुंबई और जम्मू कश्मीर के रणजी ट्रॉफी में मैच हो रहा है और J&K को जीत के लिए 243 रन चाहिए। पहली इनिंग में मुंबई से रनों से कुछ पिछड़ गई थी, मगर दूसरी इनिंग में केवल उन्होंने मुंबई को 181 रनों पर ढेर कर दिया और अब 61 रन से जम्मू कश्मीर की फर्स्ट इनिंग में टीम पिछड़ी थी, मगर सेकंड इनिंग में 336 उन्होंने बनाए थे। उम्मीद की जा सकती है कि जीत के लिए जो 243 रन चाहिए आज के दिन मिल जाएंगे और एक नया इतिहास लंबे समय के बाद मिलेगा जब इस स्टेडियम में मुंबई को हराकर जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी टीम जीतेगी। एक अच्छी खबर होगी जो आप तक हम पहुंचाएंगे। जो भी खबर होगी कल, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। एक और खबर है, हमारा बहादुर बहुत सुदृढ़ हुआ है, खास करके हम बात करें रक्षा के मामले में तो आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइलों का एक पहली खेप जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है, विश्व के सबसे तेज और घातक स्टिक पर प्रहार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, ये आज वहाँ से चलेंगी और एक नया जो इतिहास इसमें बन गया है। उधर आइए बात करें अब गुजरात की। गुजरात में आपको याद होगा 2 दिन पहले आपको हमने खबर सबसे पहले ये बताई थी कि मुख्यमंत्री ने सभी के त्यागपत्र ले लिए थे और अब नए चेहरे बने हैं गुजरात में। इसमें 19 चेहरे हैं। अच्छा, इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष में डाडिया भी है और रविंदर जडेजा की पत्नी रिबाबा भी है, जिन्हें मंत्री बनाया गया से काफ़ी लंबे समय से उनकी मांग चल रही थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। तो दर्शकों, ये कुछ मुख्य खबरें थी आज की जो आपसे हमने साझा की और जो खबरें होंगी हम आपको लगातार ऐसे ही दिखाते देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। नमस्कार।